और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेशाब कांड के आरोपी को घसीटते हुए पुलिस ले गई है। आरोपी को मेडिकल के लिए पुलिस ले गई। आरोपी प्रवेश शुक्ला को घसीटते हुए पुलिस ले गई है। आपको बता दें, कल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पेशाब कांड का वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद देखिए किस तरह से आरोपी प्रवेश शुक्ला को घसीटते हुए पुलिस मेडिकल चेकअप के लिए ले गई है। जाहिर सी बात है, पुलिस में भी नाराजगी है और इससे पहले कांग्रेस इस तरह के आरोप पुलिस अधिकारियों पर लगाती आई है कि राजनीति यहां पर कहीं ना कहीं जरूर हो रही है, संरक्षण दिया जा रहा है आरोपी को। और उसके बाद देखिए, और अब पुलिस किस तरह से घसीटते हुए पेशाब कांड के आरोपी प्रवेश शुक्ला को मेडिकल चेकअप के लिए लेकर के जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, देर रात गिरफ्तार किया गया है, कल देर रात प्रवेश शुक्ला को। और सीधे हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सीएम हाउस पहुंच चुके हैं पेशाब कांड के पीड़ित सीएम शिवराज सिंह चौहान। अब से थोड़ी देर में उनसे मुलाकात करें। तस्वीरें आ गई हैं, मुलाकात कर रहे हैं। आप देखिए, सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं पेशाब कांड पीड़ित का परिवार। आपको बता दें, सीधी के कलेक्टर सीएम हाउस लेकर के इन्हें पहुंचे हुए थे और यहां पर उनका सम्मान किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, इस घटना के बाद, उस तस्वीर के बाद पूरे देश भर में इस वीडियो की बात हुई, चर्चाएं हुई। हैशटैग अरेस्ट प्रवेश शुक्ला लगातार ट्रेंड कर रहा था। सीधी की खबर से सबने यहां पर काफी कुछ देखा, समझा और उसके बाद अब सीएम शिवराज सिंह से मुलाकात कर रहे हैं। उनको यहां पर उन्होंने सम्मानित किया है। जाहिर सी बात है, इनके सम्मान को ठेस पहुंची इस वीडियो के वायरल होने के बाद। अब उन्हें किस तरह से सम्मानित कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, उसकी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप सीएम हाउस से देख रहे हैं। सीधी कलेक्टर कल ही इन्हें भोपाल के लिए रवाना हुए थे लेकर के, और अब देखिए अपने हाथों से यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें खाना खिलाया है, माला पहनाया, तोहफा दिया। जाहिर सी बात है, जब इस तरह की तस्वीर सामने आई, सभी ने सोचा कि आखिर उस पीड़ित परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम चीजों को ध्यान में रखा। तुरंत सख्त आदेश दिए गए कि आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए और उसके बाद खुद उन्होंने बुलाया पीड़ित परिवार को भोपाल। सीधी कलेक्टर इस परिवार को लेकर के भोपाल पहुंचे और उसके बाद तस्वीरें सीएम हाउस की हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर फूल माला उन्हें पहनाई, तोहफा दिया, अपने हाथों से खाना खिलाया, यहाँ पर उन्हें सम्मानित किया, ढाढ़स बंधाया कि शिवराज सरकार आपके साथ है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि यहाँ पर इस तरह का घिनौना कृत्य मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ट्वीट करते हुए भी लिखा था कि अगर जरूरत होगी तो 10 फीट अंदर जमीन के अंदर इस तरह के आरोपियों को गाड़ दिया जाएगा। और इस वक्त सीएम हाउस में पेशाब कांड के पीड़ित पहुंचे हुए हैं। उनके परिवार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की, उन्हें सम्मानित किया। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप सीएम हाउस की देख रहे हैं। तो मानवीय भरा कदम सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर दिखाया, सम्मानित किया, ढाढ़स बंधा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान पीड़ित परिवार को। तो मुलाकात की उन्होंने। सीएम हाउस की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले मैं नाश्ता कर रहा हूं। मेरी तो देखिए, अभी तक लाडली लक्ष्मियों के हमने देखा है किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान पूजा अर्चना करते हैं, उनके पैर धुलाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको सीएम हाउस से लाइव। ये पीड़ित है, जो कि पेशाब कांड पीड़ित है, उनके पैर धो रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम हाउस आज यहां पर पहुंचे वो, और उसके बाद देखिए किस तरह से उन्हें सम्मानित किया गया। खुद प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके पैर धो रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सीएम हाउस में मुलाकात चल रही है और बेहद मानवीय चेहरा सीएम शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने पैर भी धोया, अपने हाथों से खाना भी खिलाया, सॉल श्रीफल उन्हें भेंट किया, सम्मानित कर रहे हैं वो। विवेक, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, जिस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में सियासत हो रही थी, उस मुद्दे को लेकर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो पीड़ित परिवार है उससे मुलाकात की है। और पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है अभी मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास में ये मुलाकात हो रही है और मुख्यमंत्री ने पैर धोकर जो पीड़ित है उससे माफी भी मांगी और उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश की पूरी जनता है वो मेरे लिए काफी पूजनीय है, सम्मानीय है। और इसलिए ये पूरा जो घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं जो है जिस तरह सियासत का केंद्र बना, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
एक पीड़ित परिवार मिल रहा है और पीड़ित परिवार जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जो इस वक्त सीएम हाउस में मुलाकात कर रहा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे विवेक कि पीड़ित तो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्या उनके परिवार से भी कुछ परिजन पहुंचे यहाँ? देखिए, पीड़ित के साथ जो है उनके परिजन भी है और साथ में जो उनके कह सकते हैं कि जिला प्रशासन की जो टीम उनको लेकर सीधी से यहाँ पर पहुंची, वो पूरी टीम भी इस वक्त मौजूद है। लेकिन मुख्यमंत्री काफी भावुक है इस वक्त और जिस तरह उन्होंने पीड़ित के पैर धोकर जो है माफी मांगी है, निश्चित तौर पर एक मानवीय संवेदना कि किस तरह एक घटना हुई और घटना को लेकर प्रदेश के मुखिया मांगी है, निश्चित तौर पर एक मानवीय कर रहे हैं। चलिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कतें भी हो रही हैं, ठीक से हम सुन नहीं पा रहे हैं विवेक को, फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको सीएम हाउस की दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के पैर धोए हैं, उन्हें सम्मानित किया, उनका स्वागत किया है, फूल माला उन्हें पहनाई और उसके बाद शॉल श्रीफल भी उन्हें भेंट किया गया, तोहफा दिया गया है। और जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही कहा था कि जो आदिवासी वर्ग है, प्रदेश की हर एक जनता उनके लिए बेहद पूजनीय है और इस तरह का कुकृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देखिए किस तरह से सीएम हाउस में मिलाकर उनसे मुलाकात की, उनसे भेंट की, उनसे माफी भी मांगी और उसके बाद पैर धुला करके उन्हें सम्मानित किया। देखिए, गणेश जी की मूर्ति भी उन्हें भेंट की है, उन्हें ढाढ़स बंधाया, आश्वासन दिया कि शिवराज सरकार, मामा सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ है, अपने हाथों से खाना खिलाया, किस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, सभी ने यही सवाल उठाया कि आखिर उस पीड़ित के मन में क्या गुजर रहा होगा, कितना व्यथित, कितना कुंठित वो रहा होगा, कितना परेशान वो रहा होगा। जिंदगी भर का दर्द उसे इस कांड के बाद उसके साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सीएम हाउस में किस तरह से उसका स्वागत किया, वंदन किया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जानकारी यह भी है कि यहीं पर सीएम शिवराज सिंह चौहान उनके साथ नाश्ता भी करेंगे। देखिए, मना करते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर वो युवक पहले मना करते हैं कि नहीं, मैं प्रदेश के मुखिया के साथ सामने उनके हाथों से पैर नहीं धुलाऊंगा। लेकिन उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान उनसे गुजारिश करते हुए नजर आए और फिर ये तस्वीरें आप देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के पैर धोए, उनका स्वागत सत्कार किया है, अपने हाथों से ही उन्होंने उन्हें भोजन भी कराया, तोहफा भी भेंट किया और पूरे ससम्मान किस तरह से देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज मुलाकात की है सीधी पेशाब कांड पीड़ित से। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस वीडियो के वायरल होने के बाद बीजेपी पर लगातार कांग्रेस हमलावर रही। कई सवाल यहां पर खड़े किए कांग्रेस ने कि किस तरह से आदिवासियों से नफरत करती है बीजेपी। तस्वीर कहीं ना कहीं यही बयां करती है, लेकिन उसके उलट आप तस्वीरें देखिए किस तरह से आदिवासी युवक का यहां पर स्वागत सत्कार किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित के पैर धोए, उन्हें यहां पर पूजा, फूल माला पहनाई, शॉल भेंट किया। तस्वीरें हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, अभी इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में पीड़ित परिवार मौजूद है और पीड़ित परिवार के साथ मुख्यमंत्री की बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री ने स्वयं जो पीड़ित है रावत, उसके जो है पैर धोकर उनसे माफी मांगी है और उन्होंने ये भी कहा कि ये घटना बहुत द्रवित करने वाली है और इसलिए मुख्यमंत्री ने स्वयं माफी भी मांगी है और कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता उनके लिए भगवान की तरह है और इसलिए इस घटना से वो काफी आहत है, काफी दुखी है। और ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश के मुखिया के निवास पर जो है एक पीड़ित परिवार जो है इस वक्त मौजूद है, पीड़ित व्यक्ति मौजूद है और मुख्यमंत्री स्वयं उनके पैर धुलकर जो है माफी मांग रहे हैं। तो ये अपने आप में ये घटना बता रही है कि मुख्यमंत्री इस घटना से काफी आहत है और जिस तरह प्रशासन ने सीधी में कार्रवाई की है और जिस तरह इस पूरी घटना पर बीजेपी से लेकर तमाम जो मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है, ये कहीं से कहीं तक उस आरोपी की, वो भले ही वो बीजेपी का कार्यकर्ता, उसको माफ करने वाली जो है किसी भी तरह से किसी भी सूरत में उस घटना का हर व्यक्ति ने जो है इस घटना की निंदा की है। और कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले में जिस तरह सरकार को और बीजेपी को घेरा है, निश्चित तौर पर इस सियासत का केंद्र बना है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जिस तरह पीड़ित को बुलाकर उसके पैर धोकर उससे माफी मांगी है और ये कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की इस सबसे बड़ी घटना को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी घटना को जिस तरह उन्होंने आज माफी मांगकर पीड़ित के पैर धोकर माफी मांगी, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी घटना है। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अब विवेक, इसके बाद अब आगे क्या क्या सीएम शिवराज सिंह चौहान पीड़ित युवक के साथ नाश्ता भी करेंगे?
जी बिल्कुल, युवक के और युवक के परिवार के साथ मुख्यमंत्री जो है अभी बातचीत कर रहे हैं। उनको जो है सीएम हाउस में ही उनको भोजन भी कराया जाएगा, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री निवास में जो पूरा कार्यालय जो है इस वक्त मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री का पूरा परिवार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो कह सकते हैं कि अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी जो घटना मध्य प्रदेश की सियासत में जो हुई है, क्योंकि जिस तरह आने वाले 4-5 महीने बाद चुनाव है विधानसभा के, और उन चुनाव के पहले जिस तरह आदिवासी वर्ग को साधने के लिए पिछले दिनों बड़े बड़े आयोजन हुए, लेकिन एक इस घटना ने बीजेपी की इस पूरी बनी बनाई जो कह सकते हैं कि फील्डिंग कह सकते हैं या फिर इस वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने जो जतन किए थे वो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना से कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ा है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री खुद मोर्चा संभाले हुए, खुद पीड़ित परिवार से मिले, खुद पीड़ित परिवार से माफी मांगी और खुद जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पैर धुलकर उन्होंने माफी मांगी है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बताता है कि प्रदेश का मुखिया यदि इस उस व्यक्ति से माफी मांग रहा है जो आदिवासी है और इस पूरे मामले का पीड़ित है, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि सरकार इस मामले को लेकर बेहद संवेदनशील है और इस पूरे मामले में सरकार का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता वाला है। लेकिन सियासत इस पूरे मामले में हो रही, कांग्रेस भी किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती और यही कारण है कि कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले में जांच कमेटी बनाई है, बीजेपी ने भी कल जांच कमेटी का गठन किया है, कांग्रेस ने इस पूरे मामले में राज्यपाल से मिलने के लिए वक्त भी मांगा है। तो कह सकते हैं कि ये पूरी जो घटना है अपने आप में बेहद ही कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत का एक केंद्र बिंदु ये घटना बनी हुई है। बिल्कुल। और विवेक, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया था कि जब से उन्होंने सीधी की घटना का वीडियो देखा था उनका अंतर्मन अत्यधिक व्याकुल और हृदय पीड़ा से भरा हुआ था और उन्होंने इसका जिक्र भी किया था कि वो देशमुख जी से मिलकर के उनका दुख बांटना चाहते हैं और ये विश्वास भी दिलाना चाहते हैं कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। और देखिए तस्वीर कुछ यही बयां कर रही है, उन्होंने विश्वास दिलाया, दुख बटाया, इसके साथ ही और ये भी उन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि न्याय जरूर मिलेगा। और आज देखिए उनके परिवार से वो भोपाल में अपने निवास पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की और परिवार को ढाढ़स भी बंधाया। इसके साथ ही विवेक आपसे ये समझना चाहेंगे कि यहाँ पर दो रूप देखने को मिले इस घटना के सामने आने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के, कि किस तरह से पहले उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा आरोपी को, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और अगर जरूरत पड़ी तो जमीन के अंदर 10 फुट गाड़ भी दिया जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज ये मानवीय चेहरा देखने को मिला। विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, दो रूप की हम बात कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान की कि बख्शा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ जिनका मन कुंठित है, वो परेशान हो रहे थे, आज उन्हें घर में बुलाया और उसके बाद पैर धोकर के उनकी पूजा अर्चना की और यही भरोसा दिलाया कि सरकार आपके साथ है, न्याय आपको जरूर मिलेगा। देखिए, ये अपने आप में एक बेहद ही संवेदनशील चेहरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और उन्होंने जिस तरह पीड़ित से मुलाकात की, उसके पैर धुलकर उससे माफ़ी मांगी है, ये कहीं न कहीं अपने आप में एक बता रहा है कि सीधी की घटना कितनी बड़ी घटना है और इस घटना से सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कितने आहत है, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है ये अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़े करती है और राजनीति जिस तरह उस पूरी घटना पर हो रही है और जिस तरह सरकार पर सवाल विपक्ष के द्वारा खड़े किए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जो संवेदनशीलता दिखाई है और जिस तरह पीड़ित युवक के पैर धुलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफ़ी मांगी और यहाँ तक कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता उनके लिए भगवान की तरह है और इस घटना से वो काफ़ी द्रवित है, इस घटना से काफ़ी आहत है। तो ये कहीं न कहीं अपने आप में ये बताता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मुद्दे पर अब जो है एक संवेदनशीलता वाला मुद्दा बताने की कोशिश की है। इस तरह जिस तरह उन्होंने इस पूरे पीड़ित को और पूरे परिवार को जिस तरह उन्होंने संवेदनशीलता के साथ मुलाकात की, उनको जिस तरह ढांढस बताया और जिस तरह जो पीड़ित है उसके पैर धुलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफ़ी मांगी, तो ये अपने आप में बताता है कि ये पूरी घटना जो है अब एक संवेदनशील घटना की तरफ डाइवर्ट हो रही है। जिस तरह इस पर सियासत हो रही है ये भी कहीं न कहीं जो है अब एक सवाल जरूर खड़े करेगी कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे घटनाक्रम में जो पीड़ित परिवार है उसको जिस तरह संवेदनशील चेहरा दिखाते हुए एक संवेदना व्यक्त की है, एक ऐसे व्यक्ति जो मध्य प्रदेश के मुखिया भी है और इस पीड़ित से इस तरह से मुलाकात कर रहे हैं और पूरी घटना को लेकर जिस तरह वो आहत है, कहीं न कहीं ये बताता है कि आने वाले समय में अब इस पूरे मामले में इस तरफ ये पूरी घटना डाइवर्ट होगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को अभी छोड़ने वाली नहीं है, कांग्रेस इस मुद्दे को काफ़ी जो है लंबा ले जाएगी, लेकिन
जिस तरह मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरी घटना पर जो है आज जो चेहरा दिखाया है वो अपने आप में कई सारे संवेदनशील सवाल खड़े करता है कि आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कहा कि इस पीड़ित परिवार के साथ जो कुछ हुआ, इस पीड़ित के साथ जो हुआ है वो कहीं न कहीं मन को झकझोर करने वाला है, द्रवित करने वाला है और वो आहत है काफ़ी इस घटना से। तो सही कई सारे सवाल जो अब तक खड़े हो रहे थे, ये एक इस दृश्य ने, एक इस तस्वीर ने ये सारे सवालों का जवाब दिया है। ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और लगातार इस खबर पर हम अपने दर्शकों को हर एक अपडेट उन तक पहुंचा रहे हैं। अब आपको हम दो तस्वीरें दिखाते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम से ही जुड़ी हुई तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से आज पुलिस इस आरोपी को घसीटते हुए ले गई मेडिकल चेकअप कराने के लिए। सीधी पेशाब कांड से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट, सरकार ने एक तरफ एक्शन लिया, दूसरी तरफ सम्मान करती तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित का सम्मान किया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल ही सीएम हाउस इन्हें निमंत्रित किया था, सीधी कलेक्टर ने सीएम हाउस लेकर के पहुंचे। उसके बाद देखिए किस तरह से पूरा यहाँ पर उनका सम्मान किया गया, पैर धोकर के पूजा किया गई उनकी। और इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मन द्रवित है इस घटना को लेकर के। और ये दो तस्वीरें एक्शन और सम्मान की। इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह से सीधी में बीजेपी नेता प्रवेश शुक्ला ने आदिवासी युवक पर पेशाब किया, उनके आत्मसम्मान को, इज्जत को ठेस पहुंचाई। और उसके बाद आज आप देखिए किस तरह से पीड़ित का सम्मान कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान। रावत से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में मुलाकात की है। सीएम शिवराज ने पीड़ित का स्वागत किया, उन्हें सम्मानित किया, फूल माला की उन्हें पहनाई और फिर उसके बाद उनसे बातचीत की। सीएम शिवराज ने पीड़ित के पैर भी धोए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज ने पैर धोकर दशमत रावत जो कि पेशाब कांड के पीड़ित हैं उनका सम्मान किया और दुख भी व्यक्त किया इस पूरी घटना पर। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, पैर धोकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित का सम्मान किया, साथ ही अपना दुख भी उन्होंने व्यक्त किया और कहा कि वे बेहद ही दुखी हैं इस पूरी घटना को लेकर के। पहले भी खबर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित से मिलने पहुंचेंगे और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पैर धोकर उन्होंने स्वागत किया, सम्मान किया है पीड़ित का। और इसके साथ ही दशमत रावत से उन्होंने माफी मांगी और कहा कि उनका मन बेहद दुखी है, द्रवित है। घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त किया है अपने हाथों से। आप देखिए किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दशमत रावत के पैर धोए और कहा कि उनका मन बेहद दुखी है, मेरे लिए जनता ही भगवान है। तो एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए आरोपी के खिलाफ, वहीं दूसरी तस्वीर पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में मुलाकात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया, आश्वासन दिया कि शिवराज सरकार उनके साथ है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। तो सरकार का एक्शन तो कल नजर आ गया था जब पीड़ित को गिरफ्तारी हुई पीड़ित की और उसके बाद सरकार ने पीड़ित के घर पर बुलडोजर चलाया। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर हम देख सकते हैं तो अब सरकार का सम्मान भी इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। पहले एक्शन, उसके बाद सम्मान, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पहले भी दुख व्यक्त किया था और इस बार उन्होंने पीड़ित से मुलाकात की और अपना दुख व्यक्त किया है। तो तस्वीरें IBC 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप उनके मुलाकात की देख सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं पीड़ित के, आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए अपनी मन की व्यथा प्रदेशवासियों के साथ साझा की थी। उन्होंने कहा था कि जब से इस वीडियो को उन्होंने देखा था उनका मन व्यथित था। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या हाल है पीड़ित परिवार के, किस तरह का उनका मन में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। वो इन तमाम बातों को जानना चाहते थे और उन्होंने पहले ही जिक्र किया था कि उन्होंने निमंत्रित किया है इस पूरे पीड़ित परिवार को सीएम हाउस में मुलाकात करने के लिए। सीधी कलेक्टर उन्हें सीएम हाउस लेकर के पहुंचे। और इसके बाद आप एक और तस्वीर देखिए, हर रोज सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हैं और आज उन्होंने पेशाब कांड के पीड़ित परिवार और पीड़ित दशमत रावत के साथ मिलकर के पौधारोपित किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार के साथ यहां पर पौधारोपण किया। दूसरी तस्वीर आपसे थोड़ी देर पहले की, जब सीएम हाउस पहुंचे हुए हैं दशमत रावत, अपने हाथों से देखिए किस तरह से वो उन्हें भोजन खिला रहे हैं, शॉल और श्रीफल देकर के उनका सम्मानित किया गया। पैर भी धोई सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद दशमत रावत के। और अब आप ये पहली तस्वीर देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर बेहद मानवीय अंदाज में नजर आए, का मानवीय चेहरा एक बार फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान का देखने को मिला। अपने साथ वो स्मार्ट सिटी पार्क ले गए और फिर उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण करवाया है, देखिए दशमत रावत के ही हाथों।
तस्वीरें आपको लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पौधारोपण की, हालांकि वीडियो सामने आने के बाद से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया था सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाएगी। साथ ही लगातार उन्होंने ट्वीट भी किए थे जिस पर उन्होंने अपना दुख जताया था पीड़ित के लिए, और उन्होंने तुरंत ही कह दिया था कि वो पीड़ित से मुलाकात करेंगे। फिलहाल ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर पौधारोपण की है जहां पे पीड़ित के पूरे परिवार के साथ जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाथों से पीड़ित को खाना भी खिलाया है और फूलों की मालाओं से उनका सम्मान किया है, उनके पैर धोए हैं। तो साफ तौर पर सरकार का एक्शन भी नजर आ रहा है और सम्मान भी। तो पीड़ित ने सीएम के साथ पौधारोपण किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना के बाद से ही दुख व्यक्त किया था और ये साफ कर दिया था कि सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से सभी ये सवाल उठा रहे थे कि एक्शन तो ले लिया जाएगा, लेकिन जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित है, आखिर उसके मन में किस तरह की ठेस पहुंची होगी, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची होगी। तो देखिए, एक तरफ एक्शन भी हुआ और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से यहां पर सम्मानित करने का कार्य सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। सम्मान के बाद पीड़ित के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान पौधारोपण करने के लिए पहुंचे। सीएम ने खुद दशमत रावत से माफी मांगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देख रहे हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी कह चुके हैं कि आदिवासी वर्ग के साथ ही मध्य प्रदेश का हर एक जन उनके लिए बेहद पूजनीय है, भगवान समान है। और देखिए, जब किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई हो, वो भी बीजेपी नेता के ही द्वारा, तो किस तरह से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें पहले आमंत्रित किया घर में अपने सीएम हाउस में और उसके बाद उनका यहां पर सम्मान किया गया है। तो बिल्कुल बेहद ही सुंदर तस्वीर जो हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पे सरकार ने पीड़ित को ढांढस बंधाया और साथ ही उनके साथ दुख भी बांटा। क्या कुछ उनके मन में चल रहा है, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर, अपना दुख किस तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं, ये उन्होंने उनसे बातचीत करके जाना है। बिल्कुल, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये भी स्पष्ट किया है, उन्हें आश्वासन भी दिया है कि सरकार उनके साथ है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। और नेहा बका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। नेहा जी, स्वागत है। तस्वीरें आप तक भी जरूर पहुंची गई होंगी नेहा जी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है, पौधारोपण करे, किस तरह से आप इसे देख रही हैं नेहा जी? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने न केवल संवेदनशीलता दिखाई है, जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है NSA के तहत, और साथ साथ में जिनके साथ अमान्य कृत किया था ऐसे दशमत रावत जी के साथ मुलाकात भी की, उनके पैर भी पखारने का काम किया। और ये दिखाता है कि जो मध्य प्रदेश के मुखिया हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, वो इस प्रकार के कृत्यों को सहन नहीं करेंगे। जो अपराधी है उसको NSA के तहत कार्रवाई भी होगी, वो जेल भी जाएगा। और बहुत एक कड़ा संदेश है, उसके घर को भी ध्वस्त किया गया, उस पर भी बुलडोजर चलाया अपराधी से। मध्य प्रदेश में 0 टॉलरेंस है इन अमानवीय कार्यों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनकी विकृत मानसिकता है। अजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अजय जी, स्वागत है आपका। अजय जी, तस्वीरें आपने भी देखी होगी, क्या आप सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस मानवीय चेहरे का स्वागत करेंगे? आप किस तरह से देख रहे हैं इसे सर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक फैसला है, इससे भाजपा के पाप नहीं धुल सकते। इसमें आरोपी प्रवेश शुक्ला अकेला आरोपी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार और उनके लोगों द्वारा किए जा रहे शोषण का एक उदाहरण है। अगर वो विधायक का प्रतिनिधि नहीं होता, प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं होती, तो इस तरह की हिमाकत कभी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था। इसलिए ये केवल नाटक नौटंकी कर रहे हैं, राजनीतिक प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की जनता जानती है, जो प्रतिदिन आदिवासी दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, अमानवीयता हो रही है, उससे भाजपा भाग नहीं सकती है। ये केवल और केवल राजनीतिक नौटंकी है। नेहा जी, राजनीतिक नौटंकी बता रहे हैं अजय जी? देखिए, कांग्रेस की मानसिकता यही है। अगर आदिवासियों से इतना स्नेह होता तो इसी प्रकार की एक घटना शिवपुरी में घटी है, जहाँ पे मल खिलाने का काम किया है। और वहां पर क्योंकि मुस्लिम युवक इन्वॉल्व थे, तो कांग्रेस पार्टी के मुंह से या अजय यादव जी ने इतना चीख के उसका विरोध किया। अरे उनके मकान गिराइए, उन पर कार्रवाई करिए, जो भी कहाँ पर कांग्रेस पार्टी का वो बल होता है, कहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो कार्रवाई करना हो करिए। राजस्थान का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल बोलने से राजस्थान की सरकार जो कार्रवाई करना हो शिवपुरी का कांग्रेस जो आदिवासियों की बात करती है और आदिवासी वर्ग को इसमें जोड़ने का काम करती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता को जनता ने करीब से देखा है। शिवपुरी वाली घटना का भी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, क्यों नहीं उस पर कुछ कहा अजय यादव जी और उनकी पार्टी ने? कमलनाथ जी का ट्वीट क्यों नहीं आया? प्रियंका गांधी जो फटाफट कूद पड़ी, उनका ट्वीट क्यों नहीं आया है?
जिस प्रकार से आदिवासियों के साथ अत्याचार राजस्थान में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जी। उससे क्यों नहीं प्रियंका गांधी ट्वीट करती है? मेरा कहना है कि अगर प्रदेश अजय की जी, सरकार ने तत्काल ठीक है। कार्रवाई की है एनएसए के तहत, तो उसको सराहना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कानून जो है उसका राज चल रहा है और इस प्रकार के अपराधियों को ध्वस्त किया जा रहा ठीक है। है अजय जी, आप लगातार कांग्रेस की तरफ से मांग रही है कि उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, आरोपी के घर पर देखिए बुलडोजर चला दिया गया है, जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद पैर धोकर के उन्हें सम्मानित किया है। अब आगे और क्या चाह रही है कांग्रेस इस मामले में? और नेहा जी ने भी ये भी सवाल उठाया कि शिवपुरी में जब मुस्लिम युवक आदिवासियों को मल ठूस रहे उनके मुंह में, तब उस पर क्यों चुप्पी साध रखी है कांग्रेस ने? देखिए, बहुत अच्छी बात है। शिवपुरी का जो मामला इन्होंने उठाया उसके लिए भी भाजपा सरकार जिम्मेदार है। शिवपुरी में किसी और राज्य की कानून व्यवस्था नहीं है। नरोत्तम मिश्रा वहाँ के भी गृह मंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। तो शिवपुरी के घटनाक्रम के लिए भी आपकी सरकार जिम्मेदार है। आप गरीब दलितों को न्याय नहीं दिला पा रहा। लगी बात आरोपियों की, आप सख्त कार्रवाई करिए। कांग्रेस पार्टी कभी आरोपियों के साथ खड़ी नहीं होती है, लेकिन सीधी का मामला इसलिए अलग है क्योंकि वहाँ आरोपी भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा की सरकार ना होती तो आरोपी इस तरह का कृत्य नहीं कर पाता। विधायक का प्रतिनिधि है, आपका प्रतिनिधि है। बीडी शर्मा आरोपी है, शिवराज सिंह चौहान आरोपी है और भाजपा पूरी पार्टी आरोपी है सीधी के मामले में। और शिवपुरी के मामले में आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट का इंतजार कर रहे हैं? क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इंतजार कर रहे हैं? करिए सख्त कार्रवाई। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी दलितों को संरक्षण मिले, न्याय मिले, और भाजपा के राज में दलित आदिवासियों का शोषण हो रहा है। जी, नेहा जी उत्तर दीजिए। देखिए, मैं एक उदाहरण इनके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री, उनकी हत्या हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या कांग्रेस का संरक्षण था उन हत्यारों के साथ में? ये किस मूर्खता की बात करते हैं कांग्रेस की कि अगर किसी के साथ कोई कृत्य होता है तो उसको समाज से जोड़ देते हैं, उसको सरकार से जोड़ देते हैं। मैं जानना चाहती हूँ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की हत्या हुई, क्या कांग्रेस का हाथ था उसमें? क्या जो हत्यारे थे उनको कांग्रेस का परिचय प्राप्त था? तो ये जिस प्रकार की अपनी मानसिकता सामने रखते, जनता इसको समझती है। एनएसए के तहत कार्रवाई की गई उन अपराधियों के लिए, और ये स्पष्ट दिखाता है कि अपराधी कोई भी हो, सरकार के संरक्षण नहीं होते उस पे, तो कम से कम सोच समझ के बात किया। लेकिन एक बात तो तय है नेहा जी, अजय जी, जिस तरह के बयान आपके सामने आ रहे हैं और अब एक हम देखेंगे कि एक नई लिस्ट बयानों की शुरू हो जाएगी। ये बात तो तय है कि इस पूरे मामले में सियासत इतने जल्दी ठंडी होती नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे लिए भगवान की पूजा है और हम ये मानते हैं कि हर इंसान में ही भगवान निवास करता है। भाई दशमत के साथ अन्याय हुआ, मेरा मन दर्द, पीड़ा और व्यथा से भर गया। इसलिए मैंने दशमत को यहां बुलाया और मन चूंकि गहरी वेदना से भरा हुआ था, मन में बहुत तकलीफ थी कि एक बहुत अमानवीय घटना हमारे भाई के साथ घटी। मैं व्यथित था और मैं अंतरात्मा से मानता हूं कि गरीबी हमारे लिए पूज्य है और उसका अपमान मतलब हम सबका अपमान है। मन की व्यथा और पीड़ा कम करने के लिए मैंने आज दशमत को यहाँ बुलाया। मैंने दशमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जिसके साथ अन्याय हुआ उसको कलेजे से लगा के उसकी पीड़ा भी कम करने की कोशिश। मैं प्रदेशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि हम सबके प्रति और विशेषकर गरीबों के प्रति, हमारे ऐसे भाई बहनों के प्रति हम मानवीयता
करुणा, प्रेम, दया और संवेदना से भरे रहें, क्योंकि एक ही चेतना के तो अंश हैं हम सब। उसी भगवान ने एक ने हम सबको बनाया है, तो इंसान इंसान में कैसा भेद, हम कोई भेद ना करें। सम्मान और सुरक्षा गरीब के लिए भी जरूरी है, आत्मसम्मान गरीब का भी है, उसको हम बनाए रखें। और ये संदेश भी शासन और प्रशासन को, दसमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी ये संदेश है, और जनता, शासन, प्रशासन सबको भी यही संदेश है कि गरीबों का सम्मान और उनका स्थान भी हम सुरक्षित रखें। दसमत मेरा साथी है, मेरा भाई है। हर परिवार की जो जरूरतें होगी, आवश्यकता होगी, उसका भी ध्यान रखेंगे, उसके सम्मान और सुरक्षा की भी चिंता करेंगे। सुदामा की भी संज्ञा दी है दसमत को, आपने बातचीत में मेरे मन में सहज भाव आया। मैं कोई भगवान कृष्ण जैसा नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि मेरा भाई आया है तो मैं प्रेम से उसको गले लगाऊं और उसको सम्मान देने की कोशिश करूं। यही भाव मेरे मन में था। सर, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं दो ही चीजें, एक संदेश कि गरीब की इज्जत सबसे बड़ी है हमारे लिए, और दूसरा कठोरतम दंड, ताकि कोई ऐसी हिम्मत ना करे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पीड़ित से मुलाकात करने के बाद अपना दुख व्यक्त किया है, और देखा आपने कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर एक्शन लेने के बाद भी सियासत जारी है।